स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आइए आज के वीडियो के माध्यम से एकादशी व्रत के विषय में चर्चा करते हैं। तो वैसे तो कोई कुछ विशेष खास नहीं है। एकादशी के व्रत का महात्म्य, किस तरह उसको किया जाता है, प्राय सभी लोगों को पता होता है। और ये भी पता होता है कि महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। और जो भी 24 एकादशियाँ पड़ती हैं उनके अलग अलग अपने नाम भी होते हैं और नामानुरूप उन एकादशियों के अपने अपने गुण होते हैं। लेकिन एकादशी व्रत का महात्म क्या है? और जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जो अधिक मास पड़ता है उसमें 2 एकादशी अतिरिक्त होती हैं, तो उस साल 26 एकादशी होती है और 26 के अलग अलग नाम होते हैं। इस बार जो एकादशी पड़ रही है वैशाख शुक्ल पक्ष में, आने वाले महीने में जो वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ेगी, मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो जैसा मैंने बताया, मोहिनी मतलब हर एकादशी का अपना अपना एक विशेषता होती है, अपनी अपनी अलग से विशेषता होती है। उसी तरह से मोहिनी एकादशी के व्रत का जो लाभ है, मान लिया किसी के विवाह में दिक्कत हो रही है, वैवाहिक सुख में परेशानी हो रही है, या पारिवारिक अशांति है, पारिवारिक क्लेश है, या धन की दिक्कत है, आर्थिक समस्या है, कलह क्लेश रहता है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत करने से ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। सुख समृद्धि आती है, विवाह आदि की समस्या दूर हो जाती है, और अगर आपस में पारिवारिक कलह क्लेश है तो वो भी समाप्त हो जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी का जो व्रत है 19 मई को है, और इसका जो पारण का समय होगा वो अगले दिन 20 मई को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 8:15 के बीच में होगा। उपयुक्त समय होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत करके पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो व्रत जो है निष्फल हो जाता है। एकादशी, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि एकादशी का व्रत रखने से 26 तरह के लाभ होते हैं। अब उसमें अगर मान लिया किसी को पारिवारिक समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को शत्रु की समस्या है, किसी को ध्यान और ज्ञान अर्जित करने की समस्या है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करके और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो अध्यात्म में भी अध्यात्म की तरफ को विशेष रुझान होता है। तो इस तरह तो 26 चीज़ें बताना इतने छोटे वीडियो में संभव नहीं होता है, लेकिन ये मान करके चलें कि शास्त्र ऐसा कहता है कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता, और संकट आता है तो वो स्वयमेव जो है दूर हो जाता है। इतनी उस व्यक्ति पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो इस दिन एकादशी का व्रत करने से बाकायदा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के युगल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, और पूजा में विष्णु भगवान के मंत्रों का जप, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ, विष्णु चालीसा या लक्ष्मी सूक्त, लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। कि मूर्ति लगा करके बाकायदा उनकी पूजा करें और उनके मंत्रों का जप करें। इस प्रकार से करने से चारों पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर के यही समझिए कि
एकादशी का व्रत जो है वो सभी संकटों को नाश करने वाला और सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला होता है। इस बार 19 तारीख को एकादशी का व्रत है, मोहिनी एकादशी इसका नाम होगा। और जो पारण का समय है वो 20 मई को प्रातः 5:30 बजे से 8:30 बजे के मध्य में रहेगा। पारण के समय का विशेष ध्यान रखें और एकादशी का व्रत करके और आप उसका अच्छे से अच्छी तरह से उसका लाभ ज़रूर प्राप्त करें। और अगर किसी को व्रत रखने में, पूरे दिन व्रत रखने में समस्या होती है तो कम से कम इतना तो वो ज़रूर कर सकता है कि एक समय जो है वो आहार ले ले, शाम संध्या के समय रोटी और चावल न ग्रहण करे, एक समय जो है रोटी का आहार ले ले तो भी उसका व्रत हो जाता है। जैसा शरीर जो है करता हो, शरीर जैसा जिस तरह संकेत करता हो उसी तरह से करना चाहिए, लेकिन करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रतम गीता गंगाम तुलसी दलम, ये सब एक से एक बढ़ कर के जो है मोक्ष के दाता भी हैं और सारे पदार्थों के दाता हैं। सारे पुरुषार्थों की, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।